अगर आप स्वयं हार नहीं मानते तो यकीन मानिए इस दुनिया में आपको कोई भी नहीं हरा सकता। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश। आज मैं आपके सामने एक सुंदर कथा प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में एक राजकुमार था और वह बहुत ही डरपोक, जिस कारण वह कभी हाथ में तलवार भी नहीं उठा सकता था। राजा की हर बार यही कोशिश रहती थी कि राजा अपना पुत्र को कुछ न कुछ करके तलवारबाजी सिखा दे, लेकिन वह इसमें सफल नहीं हो पाते थे क्योंकि राजकुमार बहुत ही ज़्यादा डरपोक था। राजा ने उसे बहुत बार युद्ध में ले जाने की भी कोशिश की, लेकिन उसके स्वभाव में कुछ भी फर्क नहीं पड़ता था और वो युद्ध किसी न किसी वजह से टाल ही देता था। लेकिन इतने होने के बाद भी राजा उसे हरदम अपने साथ रखता था और उसे हर सुबह तलवारबाजी के कुछ नियम सिखा ही देता था। एक दिन अचानक से उस राज्य पर पड़ोसी देश ने हमला कर दिया और राजा के कुछ जो भी ईमानदार सिपाही थे और सेनापति थे वे इस युद्ध में मारे गए। अब राजा को भी बंदी बना दिया गया। राजा को बंदी बना दे सैनिकों ने महल का दरवाज़ा बंद कर दिया। तब राजकुमार ने देखा कि अब महल का गेट भी बंद हो गया है और अब क्या करना है। तब उसके सामने एक ही प्रश्न था, या तो वह तलवार उठा ले या तो फिर पड़ोसी देश के राजाओं को शरण चले जाए। लेकिन उसने दूसरा रास्ता अपनाया। उसने अपनी कमर में लगी हुई तलवार का इस्तेमाल करना चाहा और जैसा ही उसे राजा ने सिखाया था वैसे ही कर्तव्य वह युद्ध में करने लगा और थोड़ी ही देर बाद उसका विश्वास रंग लाया और वह पड़ोसी देश के सैनिकों पर भारी पड़ने लगा। यह देख सैनिकों का मनोबल बढ़ गया और सैनिक भी उन पर अचानक से आक्रमण करने लग गए और धीरे धीरे उनकी मेहनत रंग गई और वह राजकुमार युद्ध में जीत गया और उसने राजा को आज़ाद कर दिया। यह देख राजा बहुत ही खुश हुआ और उसने अपने पुत्र को गद्दी पर बैठाने का फैसला ही कर लिया और उसने उसे राजा बना दिया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जब भी हम डरते हैं किसी भी काम की शुरुआत नहीं कर पाते। डर की वजह से ही हम सफलता से कोसों दूर रहते हैं। तो इसीलिए निडर होकर हमेशा काम करते रहो। कामयाबी आपके कदम हमेशा चूमेगी। थैंक यू। हमारी यह कथा आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी जो भी आने वाली वीडियोज़ है वो आपको तक सरलता से पहुंच जाए। तब तक के लिए शुक्रिया। आबाद रहे, सुरक्षित रहिए।